अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो मरीज़ देखे गए हैं अक्सर यंग जो एज है बच्चों की, यानी 20 से 24 एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, खुसूसन पोस्ट कोरोना। यानी कोरोना ने जब से अटैक किया है उसके बाद हार्ट अटैक के केस जो यंग बच्चे हैं, यंग अडल्ट हैं, उनके अंदर ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। अक्सर लोगों ने सवाल किया कि इसके मुताल्लिक कोई वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि लोगों को मालूमात मिल सके। आज मेरा यही टॉपिक होगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ही मालूमात इससे मिलेंगी। आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि हार्ट अटैक की सिम्टम्स क्या हैं, इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए टेस्ट कौन से करवाने चाहिए और इसकी मेडिसिन कौन सी हो सकती है जो आपको उसी वक्त रिलीफ दे सकती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हार्ट अटैक सिम्टम्स इन यंग एडल्ट, बेस्ट मेडिसिन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है कि अचानक आप सुनते हैं कि कोई जा रहा था, उसको अटैक हुआ, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। कोई दुकान चला रहा था, कोई फार्मिंग कर रहा था कि अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ और कोई सिम्टम्स नहीं आती, कोई सिग्नल नहीं आते ऐसे कि महसूस हो कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अचानक हार्ट अटैक होता है, मरीज की डेथ हो जाती है। इंतहाई नुकसान हो रहा है, खुसूसन पोस्ट कोरोना, यानी कोरोना जब से गुजरा है उसके बाद। दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा सिम्टम जो आई हैं कि कोरोना ने जिन लोगों पर अटैक किया था कुछ नहीं ये महसूस नहीं किया, लेकिन उसके बाद उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई और ब्लड के अंदर क्लॉट बनने की जो सलाहियत थी वो बढ़ गई। इसी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म कोई स्टडी अभी तक नहीं आई। आपने इन सिम्टम्स को कैसे पहचानना है और अपनी हिफाजत कैसे करनी है, और कुछ मेडिसिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते रहना ताकि ये डर ही ना रहे, और अपने लाइफस्टाइल को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी वॉक को, अपनी रूटीन बना लें। इंशाल्लाह आप इससे बचे रहेंगे। दोस्तों, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा हार्ट होता है इसका बेसिकली काम यही होता है, जो हमारे घर के अंदर वाटर पंप लगा होता है कि इसने नीचे से पानी उठाना है और ऊपर फेंकना है। जहां आपको जितनी मिकदार में चाहिए वहां हम इससे पानी ले लेते हैं। इसी तरह हार्ट का भी काम यही है कि हमारे जिस्म के अंदर खून है, ब्लड है, उसको सर्कुलेट करना, यानी इसको आगे पंप करना, ये हार्ट का ही फंक्शन है। और इसके साथ साथ जैसे हमारा वाटर पंप होता है, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो चलता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं देते या उसके अंदर कोई फॉल्ट, उसकी कोई बेरिंग वगैरह या जो उसकी वायरिंग होती है वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कैपेसिटर वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके अंदर फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। एज ए एग्जाम्पल मैंने ये जो आपको बात बताई है, इसी तरह हार्ट का जो मसला है, जब इसकी सर्कुलेशन, जो इसकी ज़ाती सर्कुलेशन होती है कि इसको जो ब्लड की सप्लाई मिलती है, वो आर्टरी, वो वेन अगर बंद हो जाती है तो उससे इसके मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और मसल्स के अंदर जब, और उस आर्टरी के अंदर जब रुकावट आती है तो इसकी ब्लड सप्लाई जब बंद होती है तो ये वर्क करना छोड़ देता है। ये बहुत ही सिविल किस्म का हार्ट अटैक होता है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स इसकी ये होती हैं कि आपके चेस्ट के अंदर तकलीफ होगी और शदीद किस्म की तकलीफ होगी, खुसूसन बाईं तरफ यहाँ से दर्द उठेगी और पीछे भी जाएगी। कंधे में बाज़ दफ़ा जबड़े के अंदर भी महसूस होती है और बाजू के अंदर भी जाना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ आपकी ब्रीथलेसनेस, यानी सांस की रुकावट बनेगी, सांस में मुश्किल आपको महसूस होगी, और इसके साथ साथ आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा और चक्कर भी महसूस होंगे। बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग वगैरह जो होती है, मतली वगैरह, इससे होना शुरू हो जाती है। और इस जगह पे अक्सर मरीज़, अक्सर घर वाले ये भूल जाते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है। वो कहते हैं कि इसको स्टोमक का प्रॉब्लम आ गया है, इसको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है या कॉलरा वगैरह का मसला बन रहा है। इसी भूल में वो बाज़ दफ़ा इतना नुकसान उठा लेते हैं कि जिसका अजाला ही नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर इस किस्म की अलामत आ रही हैं तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। इसके लिए टेस्ट जो है ईसीजी करवाई जाती है, और इसके साथ साथ एक एंजाइम है उसका टेस्ट करवाया जाता है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है
तो ये एंजाइम जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, उसको कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का टेस्ट करवाने से ये क्लियर हो जाता है कि आया कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि जब ये डैमेज होना शुरू होता है हार्ट, तो उस वक्त ये एंजाइम ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि इसकी मेडिसिन जो है उसको पहले इस्तेमाल किया जा सकता है या उसी वक्त जब सिम्टम्स इसकी आना शुरू हों या कोई प्रॉब्लम बन जाए तो उस वक्त आपने लेनी है। दोस्तों 40 अबव जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है, ये मेडिसिन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उन्हें तो ज़रूर लेनी चाहिए। यानी जिनकी 40 से ऊपर 50 साल यानी 60 होगी, 70 होगी, एक माह के अंदर 5, 7 दिन, 10 दिन उनको ये मुसलसल इस्तेमाल करनी चाहिए मेडिसिन, ताकि इनको जो क्लॉट वगैरह का मसला बन सकता है या कहीं डैमेजेस या कहीं रुकावट आने का कोई डर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है क्रेटिकस। क्रेटिकस क्यों लेना है आपने? सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे इसके लेने हैं। दूसरा है टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना जो है इसके आपने 5-5 कतरे लेने हैं, ये भी मदर टेंक्चर में लेना है, और सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे। ये एक जगह पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं और अलहदा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी मेडिसिन जो है वो है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जो है वो भी आपने मदर टेंक्चर के अंदर लेनी है और इसके भी 5-5 कतरे लेने हैं। ये तीनों मेडिसिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्रेटिकस लेनी है, दूसरी टर्मिनेलिया अर्जुना लेनी है, तीसरी जो है वो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। पहले वाली मेडिसिन जो है उसके आपने 10-10 कतरे लेने हैं और दूसरी दोनों जो मेडिसिन है उसके आपने 5-5 कतरे लेने हैं। इसके साथ आपने अपनी रूटीन बनानी है कि सुबह शाम आपने वॉक करनी है कम से कम आधा घंटा, और इसके साथ साथ लंबी सांस खींचनी है, थोड़ी देर अंदर रोकनी है, फिर आपने उसको एक्सेल कर देना है। इनहेल एक्सेल का जो टाइमिंग है वो आपने मद्देनजर रखते हुए, इनहेल करते वक्त जो आपकी टाइमिंग होगी वो एक्सेल करते वक्त आपको ज़्यादा होना चाहिए कि सांस खींची है उसको अंदर रोकना है, फिर आपने पूरे ज़ोर से उसको निकाल देना है। इससे आपको वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है, आपके जो सेल्स टूट फूट रहे होते हैं उनको हेल्थ मिलना शुरू हो जाती है, वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला होता है, खून के गाढ़ेपन का मसला होता है, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो इतना नुकसान नहीं देता, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए आपने अपनी खुराक, अपना लाइफस्टाइल और अपनी सुबह शाम की वॉक का ख्याल रखना है, हर तरीके की एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह हार्ट अटैक का आपको मसला नहीं आएगा और ये मेडिसिन आपने साथ साथ इस्तेमाल करते रहना है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।